हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। जैसा कि हम डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्जन देख रहे थे, जिसमें मैंने असर्टिव सेंटेंसेस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्जन देख चुके हैं। फ्रेंड्स, आज देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। फिर लास्ट में तीनों कन्वर्जन में डिफरेंस देख लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इंपरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसमें क्या चेंज करते हैं, कंजंक्शन में क्या चेंज होता है, कामाज को हटा के क्या कंजंक्शन लगाते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होता है, इसको पहले अच्छे से क्लियर कर लेते हैं ताकि मुझे एग्जाम्पल्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो और मज़ा आए। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट गिवन हो या ना गिवन हो, अगर सेड है या सेड टू है तो ये कमांडेड, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, अर्ज्ड, एडवाइज्ड, फॉरबिड में कन्वर्ट हो जाती है। एक्चुअली इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है वो ऑर्डर्ड, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस को ही जो सेंटेंस रिप्रेजेंट करते हैं, जो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस के भाव को व्यक्त करते हैं, वो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसलिए इसको ऑर्डर्ड, कमांडेड, अर्ज्ड या एडवाइस्ड में कन्वर्ट करेंगे फ्रेंड्स। बट फॉरबिड जो है निगेटिव सेंटेंस में यूज होता है, और कंजंक्शन के लिए टू और नॉट टू ही यूज करेंगे। टू कंजंक्शन यूज करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में, नॉट टू यूज करेंगे निगेटिव सेंटेंस में। अब देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होना है। फ्रेंड्स, जैसा कि असर्टिव सेंटेंस था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, जैसे उसमें प्रोनाउन में जैसे चेंजेस होते थे, सेम चेंजेस इसमें भी प्रोनाउन का होगा। जैसे अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो उसमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। फिर उसके बाद एडवर्बियल ऑफ टाइम होगा, प्लेस होगा या डेमोन्स्ट्रेटिव चेंज होंगे। ये सेम जैसे असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होते आए हैं सेम वैसे होंगे। हाँ, बट इसमें एक डिफरेंस है कि इसमें टेंस चेंज नहीं होगा। एक मिनट फ्रेंड, चलिए इसे एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करते हैं फ्रेंड। द टीचर सेड टू द बॉय स्टैंड अप। टीचर ने बच्चों से कहा खड़े हो जाओ। तो टीचर बच्चों को इस केस में ऑर्डर दे रहे हैं, तो सेड टू को ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि कंजंक्शन के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस में केवल टू यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रिपोर्टेड स्पीच को ऐसे लिख देंगे। द सर्वेंट सेड टू द मास्टर प्लीज गिव मी द सैलरी। तो सर्वेंट जो है मास्टर से रिक्वेस्ट ही करेगा। वैसे भी प्लीज से क्लियर है कि सेड टू जो है रिक्वेस्ट की जा रही, प्लीज से क्लियर है, इसलिए सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। और कंजंक्शन जो है टू लगेगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, और मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये सर्वेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हिम। उसके बाद ये सैलरी हो जाएगी। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। द टीचर सेड टू द बॉयज वर्क हार्ड। टीचर ने बच्चों से कहा कि कठिन परिश्रम करो। तो इस केस में टीचर बच्चों को एडवाइस दे रहे हैं, तो इसलिए ये सेड टू एडवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टीचर एडवाइस द बॉय। अब कंजंक्शन अफर्मेटिव सेंटेंस है इसलिए टू हो जाएगा, फिर वर्क हार्ड। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड, इसे सेट कर लेते हैं अच्छे से। हाँ, चलिए हो गया। सी सेड मोहन प्लीज़ ब्रिंग मी दैट बुक। उसने मोहन से कहा कि प्लीज़ ब्रिंग मी दैट बुक। तो प्लीज़ से ही क्लियर है कि क्या कहते हैं, ये इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, तो सेड जो है रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी रिक्वेस्टेड मोहन और कंजंक्शन टू हो जाएगा। तो उसके बाद कंजंक्शन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी होगी तो ब्रिंग हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो ये हर हो जाएगा। फिर दैट बुक का दैट बुक ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मदर सेड टू मी
टेक अम्ब्रेला विथ यू व्हेन यू गो आउट। मदर ने मुझसे कहा कि जब भी बाहर जाओ अम्ब्रेला साथ में लेके जाओ। तो मदर एक्चुअली इसमें एडवाइस दे रही हैं, तो सेड टू एडवाइस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सेड टू को एडवाइस्ड में, और जैसा कंजंक्शन टू में हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेक अम्ब्रेला विथ यू व्हेन यू गो आउट। फ्रेंड्स, बच्चों के साथ एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि वो सोचते हैं कि अगर यू बीच में आ रहा है तो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, बट ऐसा नहीं है। अगर यू ऑब्जेक्ट तब होगा जब वो मेन वर्ब के बाद आएगा या फिर किसी प्रीपोजिशन के बाद आएगा, उस केस में तो ऑब्जेक्ट होगा। बट किसी मेन वर्ब से पहले आ रहा है तो उस केस में वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। चलिए इस सेंटेंस में अभी क्लियर हो जाएगा। तो विथ यू है तो ये प्रीपोजिशन के बाद है, तो इस केस में तो ये ऑब्जेक्ट है, तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू का मी ही हो जाएगा। व्हेन यू गो आउट, तो इसमें यू जो है मेन वर्ब से पहले है, सब्जेक्ट है, इसलिए यू का आई हो जाएगा, यू मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और सब्जेक्टिव केस आई हो जाएगा। गो आउट का बेंट आउट हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसा कि मैंने बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं चेंज होता है, बट जो सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस है उसमें चेंज नहीं होगा, जो दूसरा सेंटेंस होगा जो दूसरे क्लास से जुड़ा होगा उसमें चेंज होगा, उसका टेंस चेंज होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। द कैप्टन सेड सोल्जर्स मार्च ऑन टिल इट इज़ डार्क। तो कैप्टन सोल्जर्स को कमांड देगा, तो कैप्टन, एक सेकंड, कैप्टन कमांडेड द सोल्जर, कंजंक्शन टू लग जाएगा। मार्च ऑन टिल इट वाज डार्क, तो मार्च ऑन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टिल इट वाज डार्क। देखिए फ्रेंड यहाँ भी देखिए, तो ये जो सेकंड सेंटेंस है इट इज़ डार्क, इसका टेंस चेंज हुआ है, इसका इट वाज डार्क हो गया है। टेंस का कन्वर्जन तो बता ही रखा हूँ, बहुत सिंपल है। प्रेजेंट को पास्ट में, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में कर देना है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक सेकेंड। द लेडीज सेड टू द सोल्जर्स प्लीज डू कम समटाइम। तो फ्रेंड्स इसमें क्लियर है प्लीज डू से कि ये यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो लेडी रिक्वेस्टेड द सोल्जर, और कंजंक्शन टू आएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कंजंक्शन टू जो है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और उसके पहले रिपोर्टेड स्पीच में जो भी होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले उसको हटा दिया जाएगा। तो इस सेंटेंस में प्लीज़ और डू दोनों हट जाएंगे, तो हो जाएगा कम समटाइम्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। मैनेजर ऑर्डर्ड द क्लर्क। यहाँ पे डायरेक्ट नरेशन में ही क्या कहते हैं ऑर्डर दे रखे हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं होनी है, ऑर्डर का ऑर्डर ही रहेगा। मैनेजर ऑर्डर दी क्लर्क रन टू दी नेक्स्ट ऑफिस एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी, तो हो जाएगा मैनेजर ऑर्डर दी क्लर्क, और यहाँ पे क्या कहते हैं कामाज को हटा के कंजंक्शन टू लगा देना है, रन टू दी नेक्स्ट ऑफिस एंड ब्रिंग सम स्टेशनरी हो जाएगा, वेरी सिंपल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सी सेड टू दी स्ट्रेंजर यू मस्ट लीव माई रूम एट वंस। उसने स्ट्रेंजर से कहा कि तुम्हें मेरा रूम अभी तुरंत छोड़ना है, तो इस केस में वो ऑर्डर दे रही है, तो सी ऑर्डर्ड द स्ट्रेंजर, और कंजंक्शन टू लगेगा। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड बताया कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और उससे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले जो कुछ भी होगा उसको हटा देंगे, इसलिए यू मस्ट हट जाएगा, तो सीधा टू के बाद आ जाएगा टू लीव माई रूम। तो माई जो है वर्ब की फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट सी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा हर रूम, एट वंस का एट वंस ही रहेगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं। एक सेकंड, इसे सेट कर देते हैं फ्रेंड। हाँ फ्रेंड्स, द टीचर सेड टू सुहानी विल यू स्टॉप टॉकिंग नाउ। देखिए फ्रेंड, इस सेंटेंस में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि देखने में तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस लग रहा है, बट इसे हम इंपरेटिव सेंटेंस से कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्चुअली फ्रेंड आपको ये समझना होगा इंपरेटिव सेंटेंस है क्या। इंपरेटिव जो सेंटेंस क्या कहते हैं ऑर्डर को, रिक्वेस्ट को शो करे, तो उस सेंटेंस को इंपरेटिव सेंटेंस के रूल से कन्वर्ट किया जा सकेगा। चलिए देखते हैं। तो द टीचर सेड टू सुहानी विल यू स्टॉप टॉकिंग नाउ। तो इसमें टीचर सुहानी से कह रहे हैं कि आप क्या कहते हैं बात करना
बंद करेंगी, तो इसमें टीचर जो है सुहानी को ऑर्डर दे रहे हैं, तो इसलिए सेड टू ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टीचर ऑर्डर्ड सुहानी। अब जैसा कि मैंने बताया कंजंक्शन टू आ जाएगा, कंजंक्शन टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उससे पहले जो कुछ भी रहेगा हटा दिया जाएगा, तो विल यू हट जाएगा, टू स्टॉप टॉकिंग नाउ का देन कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो कि एडवर्ब है। आई सेड टू हर वुड या फिर कुड यू प्लीज हेल्प मी, इसमें क्या कहते हैं, सेंटेंस से ही क्लियर है कि इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आई सेड टू हर का आई रिक्वेस्टेड हर हो जाएगा और कंजंक्शन टू लग जाएगा। फिर उसके बाद कंजंक्शन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए और उससे पहले वुड यू प्लीज़ है या फिर कुड यू प्लीज़ है, जो भी है रिक्वेस्ट को जो भी दर्शा रहा है उसको सबको हटा देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्लीज़ हेल्प मी हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट आई है तो आई के अकॉर्डिंग मी में ही रहेगा, इसलिए मी नहीं चेंज हुआ। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड कि निगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मदर सेड टू हर डॉटर डोंट प्ले, तो मदर ने डॉटर से कहा कि खेलो नहीं, तो इसमें मदर जो है डॉटर को ऑर्डर दे रही है, तो सेड टू एक सेकंड, इसलिए सेड टू ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मदर हर डॉटर हो जाएगा। अब फ्रेंड एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जैसे असर्टिव सेंटेंस में हम लोग क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजंक्शन टू यूज करते थे, बट निगेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन नॉट टू यूज होगा। और नॉट टू में ज़्यादातर क्या कहते हैं एरर ये हो जाती है बच्चों से एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि नॉट टू होगा कि टू नॉट होगा। तो जैसा कि मैंने अपने एडवाइस वाले लेक्चर में बताया है, जो वॉइस वाला जो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें बताया था कि अगर नॉट टू में कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप ध्यान रखिए नॉट और टू का टी पास पास आने चाहिए हैं। अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो आपको क्या कहते हैं कन्फ्यूजन नहीं होगा नॉट टू और टू नॉट में। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड, नॉट टू प्ले हो जाएगा। हाँ, और इसको दूसरे तरीके से भी कन्वर्ट किया जा सकता है फ्रेंड, जैसे कि जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको फॉरवर्ड से कन्वर्ट किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा मदर ऑर्डर्ड की जगह फॉरवर्ड हो जाएगा हर डॉटर। और हाँ, जैसे कि अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो उसमें नॉट नहीं रहेगा, केवल टू कंजंक्शन यूज होगा। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। आई सेड टू माई फ्रेंड डोंट गो आउट इन डार्क, इसको फॉरवर्ड से कन्वर्ट करेंगे, वेरी सिंपल हो जाएगा। तो आई सेड टू आई फॉरवर्ड माई फ्रेंड टू गो आउट इन डार्क हो जाएगा। सेड टू को फॉरवर्ड में कामाज को हटा के कंजंक्शन टू लगा देंगे, बस वेरी सिंपल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क डोंट सेंड मी दिस फाइल, तो ऑफिसर क्लर्क को क्या कहते हैं ऑर्डर दे रहा है इस सेंटेंस में, तो सेड टू जो है ऑर्डर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। कंजंक्शन जो है निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट टू से हो जाएगा। सेंड मी दिस फाइल, तो मी जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट ऑफिसर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो फ्रेंड ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा, यहाँ मी की जगह हो जाएगा हिम, सेंड हिम हो जाएगा और दिस फाइल की जगह हो जाएगा दैट फाइल। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। The police said to the people don't come out of your home tomorrow, तो इसमें people जो है लोगों से कह रहा है कि कल आप मतलब घर से बाहर नहीं आएंगे। तो इसमें जब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि अगर पीपल जो है कोई बात अगर पुलिस जो है कोई बात अगर पुलिस जो है कि कोई बात अगर पीपल से कहेगा उस केस में वो एडवाइस देगा, बट अगर वो कोई बात क्रिमिनल को कहेगा तो उसको ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे पुलिस जो है पीपल से कह रहा है तो इसलिए यहाँ पे एडवाइस है, तो इसलिए एक सेकंड में, इसलिए सेड टू जो है एडवाइस में कन्वर्ट हो जाएगा और निगेटिव सेंटेंस है इसलिए कंजंक्शन नॉट टू हो जाएगा। नॉट टू कम आउट ऑफ योर होम जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है ये ऑब्जेक्ट पीपल के अनुसार चेंज होगा, तो पीपल के अनुसार हो जाएगा दियर होम और टुमारो का चेंज हो जाएगा दी नेक्स्ट डे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। एक सेकंड फ्रेंड इसे जूम कर लेते हैं। हाँ,
हाँ फ्रेंड, इसे क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस था, इसलिए इसको फॉरवर्ड से भी बनाया जा सकता था। तो हो जाएगा द पुलिस फॉरवर्ड द पीपल, और कंजंक्शन जैसे कि उसमें एडवाइस था तो उसके साथ नॉट टू लगाए थे, बट फॉरवर्ड के साथ केवल कंजंक्शन टू लग जाएगा, बाकी सेम वैसे ही रहेगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस। फ्रेंड्स इसका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। जैसे लेट्स से स्टार्ट होने वाले कंजंक्शन में सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चलिए देखते हैं एक एक की रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंज होता है, कंजंक्शन में क्या चेंज होता है, रिपोर्टेड स्पीच में क्या चेंज होता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर करेंगे। फ्रेंड अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड रहेगा या सेड टू रहेगा तो ऑर्डर, रिक्वेस्टेड या एडवाइस्ड में चेंज हो जाएगा। बट अगर इसको सजेस्ट में चेंज करना रहेगा तो सेड सजेस्टेड में चेंज होगा, सेड या प्रपोज में चेंज होगा। सेड टू अगर चेंज होना होगा, एक सेकंड फ्रेंड, अगर सेड टू, एक सेकेंड, अगर सेड जो है सजेस्ट या प्रपोज में चेंज होगा तो सेड सजेस्टेड या प्रपोज में चेंज हो जाएगा, बट सेड टू सजेस्टेड टू और प्रपोज टू में चेंज होगा। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। चलिए अब देखते हैं कंजंक्शन में क्या चेंज होना है। कंजंक्शन में आपको टू ही लगाना है और दैट से भी बनेगा। हाँ, ये अच्छे से एग्जांपल्स में हम क्लियर करेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच में सेम पहले जैसा ही है। प्रोनाउन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन होगा, कोई चेंज नहीं होगा। और एडवर्ब्स ऑफ टाइम, प्लेस और डेमोन्स्ट्रेटिव, ये सब क्या कहते हैं पहले जैसे ही चेंज होंगे। और एक सेकंड फ्रेंड, हाँ, और जैसे टेंस की बात आती है तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या कहते हैं टेंस में वैसे भी चेंज नहीं होता है। और जो लेटेस्ट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होंगे फ्रेंड, उसको दो तरीके से किया जा सकेगा। एक तो लेटेस्ट को हटा के केवल टू प्रीपोजिशन लगा के बनाया जा सकेगा, और एक दूसरा तरीका होगा कि हम लेटेस्ट को बी शुड से या दे शुड से दे शुड में कन्वर्ट करके उसको दैट कंजंक्शन लगा के बना सकेंगे। इसको एग्जाम्पल से अच्छे से अभी क्लियर करते हैं फ्रेंड। एक सेकेंड, नेक्स्ट पेज, एक सेकेंड फ्रेंड, इसे जूम कर लेते हैं। एक सेकेंड, हाँ फ्रेंड चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, ही सेड लेट अस गो टू दी मूवी, ही सेड लेट अस गो टू दी मूवी। इस सेंटेंस में फ्रेंड देखिए सजेशन दिया जा रहा है कि उसने कहा चलिए मूवी चलते हैं। तो ही सजेस्टेड और कंजंक्शन दैट लगा के कैसे लेटेस्ट वाले को बनाते हैं इसको देख लेते हैं पहले। ही सजेस्टेड कंजंक्शन दैट लगाते हैं, लेटेस्ट का चेंज हो जाएगा दे शुड में। फ्रेंड ये लेटेस्ट कब दे शुड में चेंज होगा, कब बी शुड में चेंज होगा, इसको हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं आपका। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में से कोई एक भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, उस केस में लेटेस्ट को बी शुड में कन्वर्ट करेंगे, अदरवाइज हमेशा लेटेस्ट दे शुड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में फर्स्ट ना तो सब्जेक्ट ना तो ऑब्जेक्ट, कोई फर्स्ट पर्सन नहीं है, सब्जेक्ट है वो भी थर्ड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर दैट दे शुड हो जाएगा, दैट दे शुड गो टू दी मूवी हो जाएगा। फ्रेंड्स जो दूसरा तरीका बता रहे थे उससे देख लेते हैं। तो सजेस्टेड का सजेस्टेड ही सजेस्टेड, ये दैट दे शुड की जगह केवल हम टू प्रीपोजिशन लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही सेड टू दीपा लेट अस बाय अ न्यू हाउस, इसमें भी सजेशन दिया जा रहा है दीपक को, तो आई सेड टू को आई सजेस्टेड टू दीपा हो जाएगा। देखिए फ्रेंड एक सेकेंड, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया है। हाँ ये देखिए ये सेंटेंस में सेड था तो सेड को हम सजेस्टेड में कन्वर्ट किए थे, बट यहाँ सेड टू है तो इसलिए इसको सजेस्टेड टू में कन्वर्ट करेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड। तो हो जाएगा आई सेड टू दीपा, दैट कंजंक्शन से देख लेते हैं कैसे हो जाएगा। कंजंक्शन दैट लगाएंगे, फिर लेटेस्ट बी शुड में कन्वर्ट होगा कि दे शुड में कन्वर्ट होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से डिसाइड होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में आई आ गया है, इसलिए मुझे बी शुड में कन्वर्ट करना होगा, बाकी सेम आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेम वैसा सेम रिपोर्टेड स्पीच को लिख देंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। हाँ इसको दूसरे तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आई सजेस्टेड टू दीपा, अब दैट बी शुड की जगह केवल हम टू प्रीपोजिशन लगा के टू बाई अ न्यू हाउस करके भी
चेंज कर सकते हैं फ्रेंड। रीना सेड टू मी लेट अस सेलिब्रेट एक्समस, आई सेड नो लेट अस नॉट। फ्रेंड इसमें क्या कहते हैं, इस सेंटेंस में प्रपोज किया जा रहा है, तो सेड टू को प्रपोज टू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो रीना प्रपोज टू मी और लेट अस, एक सेकंड फ्रेंड, इसे थोड़ा सा हाँ क्लियर कर लेते हैं। हाँ, तो रीना प्रपोज टू मी और कंजक्शन दैट हो जाएगा, और लेटस जो है लेटस दे शुड में कन्वर्ट होगा कि बी शुड में कन्वर्ट होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से डिसाइड होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट तो फर्स्ट पर्सन नहीं है, बट ऑब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन आ गया, इसलिए दैट के बाद बी शुड यूज हो जाएगा। तो दैट बी शुड सेलिब्रेट एक्स मैक्स, बट आई डिड नॉट एग्री हर प्रपोजल हो जाएगा, क्योंकि उसने उसे प्रपोजल को एग्री नहीं किया, तो इसलिए इसमें बट लगा के आगे ऐड कर देना होगा, आई डिड नॉट एग्री टू हर प्रपोजल। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। रबी सेड टू द मैनेजर लेट मी गो होम। तो रबी जो है अब घर जाने के लिए मैनेजर से रिक्वेस्ट ही करेगा, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में हो कन्वर्ट कर देंगे, रबी रिक्वेस्टेड मैनेजर। अब देखिए फ्रेंड अभी तक जो कन्वर्ट कर रहे थे हम वो लेटस वाला था और ये लेट मी वाला है, तो लेटस में क्या कहते हैं, लेटस को हटाने की जरूरत पड़ती थी, बट लेट मी में तो लेट मी को हटाने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा रबी रिक्वेस्टेड द मैनेजर टू लेट मी की जगह, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट रबी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो मी का हिम हो जाएगा, लेट हिम गो होम हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। गर्ल्स से टू दी गेट कीपर लेट अस इंटर दी हाउस। तो गर्ल्स गेट कीपर से स्कूल में जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही है, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट कर देंगे, तो गर्ल्स रिक्वेस्टेड दी गेट कीपर। हाँ देखिए फ्रेंड यहाँ पे लेटस है, तो लेटस को हटा देंगे, ये टू से स्टार्ट हो जाएगा, टू, एक सेकंड फ्रेंड, हाँ फ्रेंड अगर सेंटेंस लेटस से स्टार्ट हो, अगर वो सजेशन का भाव दे, उस केस में अगर सजेशन या प्रपोजल का सेंस आए, उस केस में लेटस को हटाते हैं, बट अगर लेटस यूज हुआ है और सजेशन और प्रपोजल का सेंस नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, उस केस में लेटस का लेटस रहेगा, तो ये इसका हो जाएगा टू लेट, और अस जो है फ्रेंड, अस फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो ये गर्ल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा लेट देम इंटर द स्कूल। एक चीज ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि अगर लेटस को हटा देते हैं, किस केस में हटाते हैं, जब लेटस से सजेशन या प्रपोजल का सेंस सेंटेंस में निकले तब। चलिए आगे देखते हैं। द मैनेजर सेड टू हिज असिस्टेंट लेट द कस्टमर इन। तो मैनेजर अपने असिस्टेंट से कस्टमर को अंदर आने की बात कह रहा है, तो मैनेजर जो है असिस्टेंट को ऑर्डर देगा, तो मैनेजर ऑर्डर्ड हिज असिस्टेंट, कंजक्शन टू लगाएंगे, फिर उसके बाद जैसे लेटस में लेटस को हटा देते थे, यहाँ पे लेटस को हटाएंगे नहीं, लेट हो जाएगा, द कस्टमर फ्रेंड चेंज नहीं होगा, तो द कस्टमर इन हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स आगे क्लियर करते हैं। एक सेकंड फ्रेंड इसे जूम कर लेते हैं। ही सेड टू हिज सन लेट द गेस्ट स्लीप। उसने अपने सन से कहा कि गेस्ट को सोने दे, तो वो अपने सन को ऑर्डर दे रहा है, एक सेकंड फ्रेंड, तो ही सेड टू को ऑर्डर्ड में हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड हिज सन, और कंजक्शन टू हो जाएगा, और लेट द गेस्ट स्लीप। चलिए फ्रेंड्स और आगे देखते हैं। हाँ यदि रिपोर्टिंग पर साउटेड हो तो इसे ज्यों का त्यों ही रहने देते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड, अगर ये वाला सेंटेंस, ही साउटेड लेट मी डू दिस वर्क, तो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब फ्रेंड साउटेड है, तो जैसा कि मैंने देखा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में साउटेड है तो उसे अगर क्या कहते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो साउटेड ही रहेगा, तो ही साउटेड का साउटेड रहेगा, कंजक्शन टू लगा देंगे, लेट, और मी जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा तो हिम हो जाएगा, डू का डू ही रहेगा, दिस वर्क का दैट वर्क हो जाएगा। हाँ फ्रेंड आज यहीं तक। हाँ चलिए एक बार क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या
डिफरेंस क्या है देख लेते हैं कि देखिए चलिए पहले देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में क्या क्या डिफरेंस है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर असर्टिव सेंटेंस था तो फ्रेंड क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट आता था तभी हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते थे असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता था, अगर ऑब्जेक्ट है या नहीं है या नहीं डिपेंड करता था, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती थी आस्क या आस्क्ड में, आस्क या आस्क्ड में। और इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड, इंपरेटिव सेंटेंस में भी अगर ऑब्जेक्ट दिया है तब भी और ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब भी रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है, ऑर्डर्ड में, एडवाइस्ड में, रिक्वेस्टेड में, सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग। ये रहा रिपोर्टिंग वर्ब में चेंजेस। अब देखते हैं कामास को हटा के कंजंक्शन में क्या चेंज है। असर्टिव सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन दैट यूज करते थे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम कंजंक्शन इफ़ या वेदर यूज करते थे। इफ़ या वेदर यूज करते थे जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था। हम क्वेश्चन वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज करते थे अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता था तब। बट इंपरेटिव सेंटेंस में हमें कंजंक्शन में टू या नॉट टू यूज करना है, दैट का भी यूज करके सेंटेंस को बनाया जा सकता है। ये रहा कामास को हटाने के बाद। अब देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में क्या क्या चेंजेस करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंपरेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन और एडवर्ब में से चेंजेस सेम है, केवल टेंस में चेंजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टेंसेस तभी चेंज होते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है, बट इंपरेटिव सेंटेंस में टेंसेस में कोई चेंज नहीं होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच।